नमस्कार दोस्तों, टेक टू साइंस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत और आज हम जानेंगे कि क्या विज्ञान इस बड़ी शक्ति को अलग नजरिए से देखता है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही स्पष्ट कर दूं कि मेरा कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। मैं आस्तिक नहीं हूं और मैं कमिटेड नास्तिक भी नहीं हूं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के उद्देश्य के बारे में सवालों के जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। अधिकांश शोधकर्ता मानते हैं कि विज्ञान और धर्म पूरी तरह से दो अलग अलग क्षेत्र हैं। यह स्टीफन जे गोल्ड द्वारा एक फ्रेज दिया गया जो है नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया। नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया एक ऐसा टर्म है जो साइंस और रिलीजन को डिफरेंट दिखाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं फैक्ट वर्सेस वैल्यूज। उनका मानना था कि ये दो अलग अलग डोमेन हैं और ये दो डोमेन ओवरलैप नहीं हो सकते। लेकिन जैसा कि भौतिक विज्ञानी नेचर की सबसे मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्वेस्टिगेट करते हैं, वे उन मुद्दों से निपट रहे हैं जो लंबे समय से दार्शनिक और धर्मशास्त्रियों के प्रोविंस रहे हैं। क्या यूनिवर्स इनफाइनाइट और इटर्नल है? ऐसा क्यों लगता है कि यह मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करता है? और क्या वो लॉज इनएविटेबल है? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस कुछ नहीं के बदले कुछ क्यों है। मेडिवल फिलोसोफर थॉमस एक्विनास ने अपनी 13th सेंचुरी की बुक सुम्मा थियोलॉजिका में इसी तरह के प्रश्न पूछे थे, जिसमें गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में कई तर्क बताया गया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि संसार की सभी सांसारिक वस्तुएं क्षमता से वास्तविकता में बदल सकती हैं। एक आइस क्यूब मेल्ट हो सकता है, एक बच्चा ग्रो कर सकता है, लेकिन उस परिवर्तन का कारण उस ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और होना चाहिए। गर्म हवा आइस क्यूब को पिघला देती है और भोजन बच्चे को पोषण देता है। इस प्रकार यूनिवर्स के इतिहास को परिवर्तनों की एक अंतहीन श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन एक्विनास ने तर्क दिया कि कुछ पारलौकिक इकाई होनी चाहिए जिसने श्रृंखला की शुरुआत की, कुछ ऐसा जो स्वयं अपरिवर्तनीय है और जिसमें पहले से ही वे सभी गुण हैं जो सांसारिक वस्तुओं के पास हो सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह एंटिटी इटर्नल होनी चाहिए, क्योंकि यही सभी कारणों की जड़ है और कुछ भी इसका कारण नहीं हो सकता था। और सभी सांसारिक वस्तुओं के विपरीत उत्कृष्ट इकाई होना आवश्यक है। इट मस्ट एग्जिस्ट। एक्विनास ने उस एंटिटी को गॉड के रूप में डिफाइन किया। इस तर्क को ब्रह्मांड संबंधी तर्क के रूप में जाना जाने लगा और कई फिलोसोफर ने इसका विस्तार से वर्णन भी किया। 18th सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर गॉटफ्रीड लाइबनीज ने ईश्वर को एक आवश्यक प्राणी के रूप में वर्णित किया जिसके अस्तित्व का कारण अपने आप में है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि लाइबनीज एक गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी भी थे। उन्होंने लगभग उसी समय डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का आविष्कार किया जो आइजैक न्यूटन ने किया था। लाइबनीज और न्यूटन दोनों ही खुद को नेचुरल फिलोसोफर्स मानते थे और वे स्वतंत्र रूप से विज्ञान और धर्मशास्त्र के बीच आगे पीछे शामिल होते रहे। 20th सेंचुरी तक अधिकांश वैज्ञानिकों के पास ईश्वर के एग्जिस्टेंस के प्रमाण का प्रूफ नहीं था, लेकिन फिजिक्स और फेथ के बीच संबंध पूरी तरह से टूटा नहीं था। आइंस्टीन, जो अक्सर धर्म के बारे में बात करते थे, वो एक पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करते थे जो इतिहास या मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। लेकिन वह नास्तिक भी नहीं थे। वह खुद को एग्नोस्टिक कहना पसंद करते थे। एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो श्योर नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हालांकि वो कभी कभी यहूदी डच फिलोसोफर बारूक स्पिनोजा के पंथवाद की ओर लीन रहते थे, जिन्होंने 17th सेंचुरी में घोषणा की थी कि ईश्वर नेचर के समान है। इसी तरह आइंस्टीन ने अनफेमिलियर लैंग्वेजेस में लिखी किताबों से भरे लाइब्रेरी में मानव जाति की तुलना एक छोटे बच्चे से की है। बच्चा बुक्स की अरेंजमेंट में एक डेफिनेट प्लान को नोट करता है इन ए मिस्टीरियस ऑर्डर, जिसे वो समझ नहीं पाता है लेकिन केवल थोड़ा सा संदेह करता है। यह मुझे लगता है कि ये मानव मन का रवैया है। यहाँ तक कि सबसे महान और मोस्ट कल्चर्ड भगवान के प्रति भी उनका यही एटीट्यूड है। हम देखते हैं कि ब्रह्मांड कुछ नियमों का पालन करते हुए अद्भुत रूप से व्यवस्थित है, लेकिन हम नियमों को केवल मंद रूप से समझते हैं। आइंस्टीन अक्सर भौतिकी के बारे में बात करते समय भगवान को याद किया करते थे। 1919 में जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने सूर्य के चारों ओर तारों के झुकाव का पता लगाकर आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत की पुष्टि की,
तो उनसे पूछा गया कि अगर रिसर्चर्स को सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिले होते तो उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी होती। उन्होंने कहा कि तब मुझे प्रिय भगवान के लिए खेद होता। आइंस्टीन ने कहा सिद्धांत सही है। उनका रवैया नम्रता और अहंकार का अजीब मिश्रण था। वह स्पष्ट रूप से फिजिक्स के नियमों से चकित थे और ग्रेटफुल थे कि वे गणितीय रूप से समझने योग्य थे। दुनिया का शाश्वत रहस्य इसका एविडेंस है। उन्होंने कहा फैक्ट यह है कि यह एविडेंस ही एक चमत्कार है। लेकिन उन्होंने 1920 और 1930 के दशक के दौरान क्वांटम मैकेनिक्स के उभरते हुए क्षेत्र का कड़ा विरोध किया, क्योंकि यह उनके दृढ़ विश्वास के साथ क्लैश कर गया कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब शारीरिक क्रियाओं का इफेक्ट हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। आइंस्टीन ने प्रसिद्ध रूप से क्वांटम थ्योरी की अनिश्चितता की आलोचना करते हुए कहा, ईश्वर ब्रह्मांड के साथ डाइस नहीं खेलता। इसका जवाब देते हुए फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स नील्स बोर ने टिप्पणी की, आइंस्टीन भगवान को यह बताना बंद करो कि क्या करना है। हालांकि क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स पार्टिकल की नींव है। कई वैज्ञानिक अभी भी आइंस्टीन की परेशानी को इसके इम्प्लीकेशन के साथ साझा करते हैं। सिद्धांत ने प्रकृति के उन पहलुओं को प्रकट किया है जो सुपरनेचुरल प्रतीत होते हैं। किसी को ऑब्जर्व करने का कार्य स्पष्ट रूप से उसकी वास्तविकता को बदल सकता है और क्वांटम थ्योरी का उलझाव अंतरिक्ष और समय के दूर के गुत्थी को एक साथ सुलझा सकता है। आइंस्टीन ने उपहास पूर्वक इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा, मतलब दूरी पर डरावनी कार्रवाई। प्रकृति के नियमों ने ब्रह्मांड के बारे में हम जो कुछ भी सीख सकते हैं उस पर सख्त सीमाएं लगा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्लैक होल के अंदर झांक नहीं सकते या किसी ऐसी चीज को नहीं देख सकते जो उस दूरी से परे है, जो लाइट ने बिग बैंग की शुरुआत के बाद से ट्रेवल की है। हालांकि केवल तर्क के लिए मान ले कि क्वांटम क्रिएशन की यह परिकल्पना सही है। मान लीजिए हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसने अपने स्वयं के नियम बनाए हैं और स्वयं को अस्तित्व में बुलाया। अगर एक महान वैज्ञानिक की माने जिनका नाम स्पिनोजा है, उनका प्रस्ताव है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर है। यह साबित करने के बजाय कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, शायद विज्ञान धर्मशास्त्र की हमारी परिभाषा को विस्तृत करेगा। तो दोस्तों, ये तो था वैज्ञानिकों का तर्क ईश्वर के प्रति। ऐसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।